अब आ गया थीटा। देखिए ये कितनी एंगल बना रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है, कॉर्नर की तरह बना है। तो आप आंखों से समझ लीजिए ये हमारा कितने का एंगल है, 90 का। कितने का एंगल है, 90। देखिए ये आपकी रेडियस है, कितनी दी गई है, 3.5 मल्टीप्लाई में लंब कितना दिया गया, 3 से 2.6 कितना आ गया, 3.5। कितना आ गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 400 प्लस ये भी हो गया आपका 400। एक इक्वल टू हो गया, रूप में आ गया बड़े उसका बड़े त्रिज्यखंड का बड़े त्रिज्यखंड का यानी दोनों की इक्वल ही हो जाएगा। रूप में रख देंगे इसको, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, रूप में हो गया 196। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। आप सभी को हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको करा रहे हैं, जिससे कि आपको करने में आसानी हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे और ठीक ठाक होंगे। और आप सभी को फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की सेहत अच्छी होगी, क्योंकि जिस तरीके से वायरल फीवर चल रहा है उस तरीके से आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। बाहर की चीजें कम से कम खाइएगा, अगर इमरजेंसी हो तभी खाइएगा, वरना घर का खाना खाइएगा। और भर पेट के भोजन करिएगा, कभी भी खाली पेट नहीं रहिएगा, क्यों कि इससे वायरल अटैक मोस्टली सबसे ज्यादा हो रहा है। और घर पर रह करके पढ़ाई कीजिएगा, बाहर कम हुए घूमिएगा, केवल स्कूल जाइएगा, स्कूल कॉलेज जाइएगा और उसके आने के बाद आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिएगा, क्यों कि आपके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है, डिसाइडेड है, आपके फरवरी मंथ में एग्जाम होंगे। अभी से पढ़ाई पर जुट जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, डाउट्स होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उस क्वेश्चंस का आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि वीडियो में हम आपको करा रहे थे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपकी चैप्टर 11 था, जिसमें आपकी एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली है, जिसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है केवल उन्हीं को करा रहे हैं। तो आपको 2 पार्ट्स में करा चुके हैं ऑलरेडी। अब है हमारा ये थर्ड पार्ट यानी फाइनल पार्ट। इसी फाइनल में जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस को हम कराएंगे। तो आपको 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करा चुके हैं ऑलरेडी। 2 पार्ट्स में हम आपको 8 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अब लेके चलते हैं आगे के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अक्सर यही क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको ध्यान से सीखिए और उसके बाद करने के लिए खुद ही प्रैक्टिस करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। जिन्हें मैथ से डर लगता है उनको हमारे चैनल्स के रिगार्डिंग बताइएगा। आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। जैसा कि आपको 2 वीडियोज में हमने 8 तक क्वेश्चन कराए थे, अपनी तरफ से 8 नंबर्स डाल रहे हैं, न कि आपके मैथ्स के रिगार्डिंग। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को करा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि हमारे में एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चंस है या नहीं है, या 8 पे अदर क्वेश्चंस है। हम अपनी तरफ से नंबर्स डाल रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही करा रहे हैं। तो इसी सीरीज के रिगार्डिंग आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अगर लास्ट हमने 8 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पिछले 8 क्वेश्चंस, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे के 4 क्वेश्चंस कराएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आपको फिगर दिया गया है, आप फिगर देखिए, इस तरीके का फिगर दिया गया है। इसमें दिया गया है आपको बी यहां पर है, आपका ए यहां पर है
और आपको दिया गया है डी, और ये पॉइंट है आपका सी, और ये पॉइंट है आपका ओ। इस तरीके का दिया गया है, और आपका ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और इसकी त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या कितनी दी गई है आपकी? R इक्वल टू दिया गया है आपको 3.5, यानी OA और OB ये आपकी क्या है? R, ये आपकी क्या है? R है। टोटल रेडियस दी गई है आपको, और OD इक्वल टू दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर, ये OD की हाइट है, ये OD दी गई है। तो आपको फाइनली फाइंड आउट करना है जो आपका लघु वृत्तखंड एक तरीके से बनना है BCAD, BACD आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका BCAD फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? मेनली आपको फर्स्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद देखिए ये आपकी R है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3.5। तो आपको एक एक स्टेप ध्यान रखना है, जो कि पिछले वीडियोज में हम आपको करा चुके हैं। आपको फर्स्ट क्या निकालना है? ये आपके सामने क्या बना हुआ है? त्रिज्यखंड। क्या बना हुआ है? त्रिज्यखंड। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है हमारा θ/360 पाई r स्क्वायर। अब देखिए थीटा, अब आ गया थीटा। देखिए ये कितने का एंगल बना रहा है? बिल्कुल सीधी लाइन है, कॉर्नर की तरह बना है। तो आप आंखों से समझ लीजिए ये हमारा कितने का एंगल है? 90 का। कितने का एंगल है? 90 का। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो गया? ये 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब केवल आपको इसमें पुट करनी है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको बताया 3.5 का स्क्वायर। कितना हो गया? अब 9 4 जा, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 टाइम्स 2 2 जा 11 टाइम्स, तो आपका आ गया 11/2 इंटू 7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। कट ऑफ कर लीजिए। 7 5 जा 7 5 का 35 हो गया, 0.5 का कट ऑफ हो गया। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 0.5 का करेंगे, 5 5 जा 25, 5 3 जा 50, 52 कितना हो गया? 70 पॉइंट्स, 2 नंबर्स बाद अपॉन 2। 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 पंद्रह 55, 11 7 77, 77 और 5 हो गया आपका 82। हाथ से लगी 8, 11 से 1 11 11 8 19 पॉइंट्स, 2 अपॉन 2। 2 से भाग दे दिए, 2 9 18 पॉइंट, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब चलिए एक बार रिक्रिया कर लिए। 2 9 18 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10। तो आपका ये कितना आ गया? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका इतना आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है किसका? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको ये त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्र सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणा लंब। तो ये किसका आ गया? आपका त्रिज्यखंड का। अब आप किसका निकालोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है हमारा? DOB। त्रिभुज DOB में, त्रिभुज DOB में, त्रिभुज DOB का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार आपका कितना दिया गया है? देखिए ये आपकी रेडियस है पूरी, कितनी दी गई है? 3.5 मल्टीप्लाई में लंब कितना दिया गया? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 3.5। इतना आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ गया आपका किसका? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये किसका निकाला था? अपने त्रिज्यखंड का। तो सिंपली आपको ये छायांकित भाग है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? छायांकित भाग
का क्षेत्रफल बराबर क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, 9.625, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है जो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 3.5, इसके बाद 0 0 मान लीजिए, ये हो गया। सीधा सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है, यानी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आ गया 5216, ये आ गया आपका छायांकित, सॉरी ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। इस तरीके से अगर आपको दिया गया है त्रिज्यखंड तो आप उसकी वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है आपको एक इस तरीके से कोई त्रिज्यखंड है, इस तरीके का कोई त्रिज्यखंड है, उसके अंदर इस तरीके के कोई स्क्वायर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। इसको पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, ये आपका सेंटर पॉइंट है O, यानी वृत्त का केंद्र है, और आपको पॉइंट दिए गए हैं A, B, C, D और आपका E, इस तरीके के पॉइंट है। और इसमें ये आपका छायांकित भाग है, ये क्या है आपका छायांकित भाग। तो आपको फाइंड आउट करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसमें दिया गया आपको OA, ये जो O है इसकी वैल्यू दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर। OA की वैल्यू, सॉरी 21 नहीं, आपको 20 दी गई है। OA की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर, और आपको दिया गया है फाइंड आउट करना है OB, यानी जो चतुर्थांश है इसमें केवल आपको इसकी वैल्यू दी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है। आपको छायांकित भाग की वैल्यू निकालनी है। तो आप किस तरीके से इसको निकालेंगे, केवल एक आपको वर्ग की भुजा दी गई है, तो वर्ग की भुजा दी गई है तो इससे किस तरीके से निकालेंगे, देखिए थोड़ा अलग है बट आप समझेंगे, इसको पढ़िए समझ के तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी वर्ग है, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगी, और आपकी ये भी 20 होगी। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, तो ये हमारा क्या है OC, ये क्या होगी इसकी रेडियस, यानी ये क्या बनेगी आपकी त्रिज्या। देखिए ये भी 20 है और ये भी 20 है, और आपका ये सभी चारों भुजाएं बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, देखिए ये 20 आधार हो गया, ये आपका लंब होगा, तो आपको कर्ण फाइंड आउट करना है। क्या कर्ण, कर्ण ही आपकी क्या होगा रेडियस। तो पहले आपको क्या निकालनी है रेडियस। तो OC कैसे निकालेंगे, OC आपकी क्या है रेडियस, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हो गया। आपको OC फाइंड आउट करनी है, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू OA, OA की वैल्यू आपको दी है 20 प्लस AC की भी वैल्यू दी गई आपको 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OC इक्वल टू ये हो गया आपका 400 प्लस ये भी हो गया आपका 400, तो OC इक्वल टू हो गया रूट में आ गया 800, इतना आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे अंडर रूट, तो अंडर रूट आएगा आपका AC बराबर 20√2, कितना आया इसका 20√2, यानी ये आपकी क्या निकल आई OC, यानी 20√2। ये आपकी क्या हुई रेडियस, यानी त्रिज्या, क्योंकि आपकी OC ये आपकी क्या है रेडियस है। तो आपकी रेडियस जब आपके पास निकल आई, आपको पता ही है थीटा, थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा कितने का बना रहा है आपका 90 डिग्री है, कितने का बना रहा है 90, थीटा है रेडियस है। तो फर्स्ट आप क्या निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल,
इस तरीके से आप रेडियस निकालोगे इसकी। फर्स्ट आपको रेडियस यानी त्रिज्या निकालनी थी, त्रिज्या आप इस तरीके से निकालेंगे। अब निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपको बताइए 90, क्योंकि 90 अंश का कोण बनना है, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में दी गई है तो उसको यूज कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दी गई है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी की 20√2 का स्क्वायर। 9 4 जा 36, 3.14 इंटू अब इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए अभी आपने अंडर 800 का आपने स्क्वायर रूट निकाला था, अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 800। कितना आएगा सीधा सीधा आपको 800, क्योंकि 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और √2 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। 400 गुणा 200 कितना हो गया 800। अब कौन कितना आया अपना 4 काट लिए 4 दूनी 8, तो 3.14 इंटू 200 मल्टीप्लाई कर लिए 0 0 2 चौक 8 2 1 2 2 3 6 0.2 हम बात, तो आपका हो गया 68.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल आया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या आपका स्क्वायर बना हुआ है यानी वर्ग बना हुआ है, तो आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से केवल वर्ग का क्षेत्रफल आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है, तो हमारे जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब निकालते हैं हम वर्ग का क्षेत्रफल। ये आपका निकला था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना था। अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का गुणा भुजा से। तो भुजा कितनी दी गई आपको 20 इंटू 20 यानी 20 गुणा 20 कितना हो गया आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये आपका निकल आया किसका वर्ग का क्षेत्रफल। अब किसका निकालना है आपको छायांकित भाग। ये जो आपका छायांकित था इसका भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख देते हैं त्रिज्यखंड माइनस वर्ग, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का भी आपने निकाला था कितना था 628 माइनस 0 हटा देते हैं सबको क्योंकि इसमें भी 0 नहीं है, माइनस 400 घटाइए 8 2 और आपका 6 माइनस 4 हो गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया 228। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी समझ में आ रहे होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो, और कोई क्वेश्चन अदर क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में हैं और आपसे नहीं हो रहे, उन क्वेश्चंस को भी कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक छोटा त्रिज्यखंड है और एक बड़ा त्रिज्यखंड है। देखिए यह आपका फिगर बना हुआ है इस तरीके से, एक त्रिज्यखंड इसे और दूसरा त्रिज्यखंड ऐसे है। इस तरीके का आपका त्रिज्यखंड बना हुआ है। एंगल आपको दिया गया है 30, कितने का 30 डिग्री का। इसकी जो ये आपका सेंटर पॉइंट O है और आपको दिया गया है
सी डी ए बी, इस जगह तरह आपको ओसी इक्वल टू दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ओबी आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी यहां से तो यहां तक हाइट आपको दी गई है 21 सेंटीमीटर। और आपका ये छायांकित भाग है, यानी बीडी और एसी, ये आपका क्या है, छायांकित भाग। तो आपको फाइंड आउट करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हैं इसमें दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, एक स्मॉल और एक बड़ा, यानी स्मॉल है यानी एक छोटा है और एक बड़ा त्रिज्यखंड दिए गए हैं। एक तो आपका ओडी वाला है, ओडीसी वाला, और एक आपका है ओबीए वाला। इस तरीके के दो त्रिज्यखंड आपको दिए गए। तो फर्स्ट हम निकालते हैं बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 30/360, और इसमें क्वेश्चंस में आपको पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है। अगर पाई की वैल्यू कुछ ना दी गई हो तो आप सीधा लगा दिए 22/7 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। बड़े वाले की निकालें तो इसमें आर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/12 इंटू 27/7 इंटू 21 इंटू 21 हो गया। 7 से कट ऑफ कर लिए, 7 3 21, 2 से क्या दिए 11 बार, 2 से करेंगे 6 बार, 3 दूनी 6, इतना कट ऑफ हो गया आपका। क्या बचा आपका ऊपर 11 इंटू 21/2, 11 से 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 × 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 2 से 31/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका आया, बड़े वृत्तखंड का। अब सेकंडली निकालना है आपको छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी जगह पे लिख देते हैं और इसको कर देते हैं रफ। छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपका हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, तो 30/360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपको दी गई है 7, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसल, इसको कर लीजिए, 30 से कट गया आपका 12 टाइम्स, 2 से 6, 2 से 11 टाइम्स, तो आपका आ गया 11 इंटू 7/6, यानी 77/6, इतना आ गया। ये आ गया आपका छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड में से आपको छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड सबट्रैक्ट करना है, केवल घटाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसको अलग नोट कर देते हैं आपको, 231/2। ये आपका किसका निकला था, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का माइनस छोटे त्रिज्यखंड का। ये क्या है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, दोनों के क्षेत्रफल है। तो बड़े त्रिज्यखंड का कितना आया था 231/2 माइनस 77/6, इतना आ गया। एलसीएम ले लिए, दोनों में कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 77 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 में 7 गया आपके बचा 6, यहां बचा 8, 8 में 7 गया 1, 6/6। अब क्या करेंगे, 6 से डिवीजन कर दीजिए आपको, 6 1 जा 6,
जीरो में भाग नहीं जाएगा, 6 2 जा 12, पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाए 4, कितना हो गया 40, 6 6 जा इतना आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन देते हैं पहले उनके फिगर को समझिए, फिगर को समझने के बाद ही आप किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप उसका फिगर नहीं समझोगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड नहीं करोगे कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, तब तक क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, क्वेश्चन को फ्री ऑफ माइंड होकर के आप आसानी से पढ़िए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक आपको डिजाइन दी गई है। ये आपका पहले दिया गया एक त्रिभुज, एक त्रिभुज है, इसी के ऊपर एक ये सर्किल बना हुआ है और इसके ऊपर एक सर्किल, और इस पे है आपका छायांकित भाग। क्या बना हुआ है? ये छायांकित भाग। तो इसको आपको फाइंड आउट करना है। इस सर्किल के जो आपको ये छायांकित भाग दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका सेंटर पॉइंट O है। इसको आपको वैल्यू दी गई है अलग अलग, जैसा कि आकृति दी गई है। इसमें ये आपका OAB, इसमें ABC कितना है? तो 14 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 14, यानी ये 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14, यानी इसकी जो त्रिज्या है R बराबर 14 सेंटीमीटर दी गई है। और BC की व्यास मानकर एक अर्धव्यास खींचा गया है। BC को क्या माना गया है? ये आपकी दी गई है BC, इस जगह पर B है और इस जगह पर C है और ये सेंटर पॉइंट आपका O है। तो BC को फिर आपको व्यास माना गया है। क्या माना गया है? व्यास माना गया है। और उसी व्यास से फिर एक और सर्किल आपको खींचा गया है। तो ये क्या बन गया? आपका अर्धवृत्त। क्या बना? अर्धवृत्त बन गया। तो आपको जो अर्धवृत्त में ये जो बना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक तो आपको इस जगह से आपका पॉइंट से ये त्रिज्यखंड बनना है। समझने वाली बात है, आप समझिए। जब तक आप फिगर को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन आपसे नहीं आएगा। तो ये चीज समझिए। देखिए, आपको देखिए अलग अलग समझाते हैं। ये इस तरीके का आपका वृत्त है, वो सर्किल त्रिभुज दिया गया है 14 और ये भी 14, ये आपका त्रिभुज है। इसी को सेंटर मान के एक त्रिज्यखंड बनाया गया है इस तरीके का। ये त्रिज्यखंड हो गया आपका। अब क्या किया गया है कि जैसे आपका ये त्रिज्यखंड इस तरीके से बना दिया गया, ये आपकी त्रिभुज की ये भुजा होगी। इसी सेंटर पर इसकी जो रेडियस ली गई है, ये आपका क्या माना गया? व्यास। इसी रेडियस से आपका अर्धवृत्त बनाया गया है, यानी आधा वृत्त बनाया गया है। यानी इसी के ऊपर एक और वृत्त जिसकी त्रिज्या आपकी इसका जो भुजा है, यानी BC भुजा है, वह उसकी जो नेक्स्ट वाला जो वृत्त बन रहा है उसकी क्या है? BC क्या है? व्यास है। तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है जो BC है, BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आपको BC की वैल्यू। तो आपको क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल ही हो जाएगा। तो BC इक्वल टू रूट में रख देंगे इसको, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, रूट में हुआ 196 इंटू 2, दोनों का सेम है। 14 का 196 होगा, इसका भी 196, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा आपका? 40 रूट 2। इसका कितना आ जाएगा? 40 रूट
2। तो ये जो आपकी BC हो गई टोटल 40√2 आ गई, यानी BC। ये आपका क्या आ गया? व्यास। क्या आया? व्यास। अब इसकी रेडियस क्या रहेगी? देखिए BC ये आपका व्यास आया 40√2, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7√2, यानी इसकी जस्ट हाफ होगी। यानी नेक्स्ट वाले वृत्त के लिए रेडियस क्या रहेगी? ये। और त्रिज्यखंड के लिए आपको पता है रेडियस कितनी रहेगी? 40। तो आपको क्या करना है? पहले निकालना है आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन लेंथी है, बट ध्यान से देखिए 101% आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट निकालते हैं हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू जब दोनों कोण पर बनना है तो 90 हो गई, 90/36 इंटू पाई की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो लगाइए, वरना 22/7 ही रखिए, इंटू आर स्क्वायर। आर दिया था अपना है 40, 9 4 जा 36 हो गया, यानी आपका आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 40। कर लीजिए 2 2 जा 2 7 जा 14, 7 से 7 कट ऑफ, 7 से 2 से ये 7 टाइम्स कट ऑफ, अपना आ गया 22 इंटू 7, यानी आपका आ गया 154। ये किसका आ गया? आपका त्रिज्यखंड का। बट एक चीज ध्यान रखिए, इसमें क्या बनना है? ये जो अर्धवृत्त में बनना है, क्या बनना है? लघुवृत्त खंड। क्या बनना है? लघुवृत्त खंड। तो आपको क्या निकालना है? लघुवृत्त खंड। तो लघुवृत्त खंड के लिए आपको त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने अभी क्या निकाला? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको नोट कर लीजिए, ये आ गया 154 त्रिज्यखंड। क्या आ गया आपका? त्रिज्यखंड। अब क्या निकालते हैं हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा। थोड़ा अलग है बट दिमाग लगाइए, 101% आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये आपके आ गया त्रिज्यखंड का। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आपका 1/2 आधार गुणा लंब। तो 1/2 गुणा आधार आपका 14 है, लंब भी आपका 14 है, क्योंकि ये त्रिज्या है तो दोनों इक्वल हैं। 2 7 जा 14, 14 7 98, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके अंदर क्या बना है? लघुवृत्त खंड। क्या बना है? लघुवृत्त खंड। तो हम निकालेंगे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आपको जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड के में से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट करना है। तो त्रिज्यखंड का कितना निकाला था हमने? 154 माइनस ये आपने निकाला था त्रिभुज का 98, सब्ट्रैक्ट कर लिए, 14 में से 8 गया 6, यहां बचा 14 में से 9 गए आपके बचे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये जो लघुवृत्त आपका बचा था इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट हो गया। अब आपको ये क्या बना है? आपका अर्धवृत्त। क्या बना है? अर्धवृत्त। तो अब किसका निकालेंगे हम? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल।
इसको नोट कर लीजिए, ये आपका क्या है, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो आपको जो अर्धवृत्त, इस वाले अर्धवृत्त को फाइंड आउट करना है आपको। ये जो बीसी पे बना हुआ है ये वाला, इसको निकालनी है आपको वैल्यू। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू होगी आपकी 22/7 गुणा आर। अब आर की जरूरत पड़ेगी, तो ये टोटल आपकी कितनी थी 14/2। तो आर इक्वल टू होगी आपकी 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर अपॉन में 2 है क्योंकि ये इसका हाफ है। सॉल्व कर लीजिए, 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा √2 का कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो गया 154। तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और हमारा लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया था 56। अब आपको किसका निकालना है, ये जो छायांकित भाग है। तो आपका हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आपको किसका सब्ट्रैक्ट करना है, लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का आपने निकाला था, यह आप नोट कर लीजिए कितना है आपका 56। अर्धवृत्त का निकाला था 154 माइनस 56। सब्ट्रैक्ट कर लिए, 14 में से 6 गए बचे 8, यहां बचे आपके 9 में से 5 गया 4। यानी जो आपका ये छायांकित भाग रहेगा इसका क्षेत्रफल आपका आया 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सॉरी रुकिए, 14 में से 5 गया, सॉरी 9 बचेगा। कितना बचेगा 9। 14 में से 6 गए 8 बचे, यहां रह गए आपके 14 फिर रह गए, 14 में से 5 गए आपके बचे 9, सॉरी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसके अलावा आपका कुछ नहीं है। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस तरीके से पहले आपको फिगर देखना है, क्या फिगर है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी विविध प्रश्नावली में थे। परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आपको कराए। आपको किस तरीके का लगा पैटर्न, किस तरीके से समझाने का तरीका है, अगर कोई चेंजिंग करना हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके जो पीछे क्वेश्चंस हैं आप हमारी पिछली वीडियोस के देखिए, उनमें टोटली त्रिकोणमिति कराई गई है, वृत्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं कराए गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराई गई है और समांतर श्रेणी जो भी क्वेश्चंस हैं 10th क्लास के सभी एक तरफ से किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन पर विशेष का ध्यान रख करके ये सीरीज बनाई गई है क्लास 10th के बच्चों में। क्योंकि क्लास 10th आपका बेसिक है, तो आप बेसिक को नींव को मजबूत कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसलिए ये बेसिक कराया गया है। बेसिक है, बेस है आपका 10th क्लास। इस बेस पे फोकस करिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।